आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक केरलम दौरे की, जिसने दक्षिण भारत की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि पहुंचे, जहां उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें बीपीसीएल कोच्चि रिफाइनरी की 5500 करोड़ की पॉली प्रोपाइलिन इकाई से लेकर नेशनल हाईवे का विस्तार शामिल है। कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एनडीए चुनाव सम्मेलन के जरिए पीएम ने आगामी चुनावों का बिगुल भी फूंक दिया है। उन्होंने नमस्कारम एर्नाकुलम से अपने भाषण की शुरुआत करते हुए केरल के नाम को आधिकारिक तौर पर केरलम किए जाने के फैसले पर अपनी खुशी साझा की और इसे मलयाली पहचान का सम्मान बताया। नमस्कारम एर्नाकुलम, ओप्पम एलवा वरुम परियो, जय केरलम, जय विकसिता केरलम, जय विकसिता केरलम। एंडे सुहृतगळे, केरला को केरलम के रूप में जाना जाए, ये आपके दिल की आवाज। मुझे बहुत गर्व है, अब पूरा देश और दुनिया इस महान राज्य को केरलम कहकर पुकार रहा है। और मुझे इस बात का भी गर्व है, ये ऐतिहासिक काम भी बीजेपी एनडीए सरकार ने किया है। ये आपकी भावनाओं का सम्मान है, ये मलयालम की अद्भुत विरासत का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम के एर्नाकुलम में चुनावी बिगुल फूंकते हुए विपक्षी गठबंधनों एलडीएफ और यूडीएफ पर सीधा हमला बोला है। मोदी ने राज्य की सुस्त रफ्तार के लिए दशकों के इस बारी बारी वाले शासन को जिम्मेदार ठहराया। मुझे खुशी है कि केरलम की जनता ने अब एलडीएफ और यूडीएफ के कुचक्र से बाहर निकलने का मन बना लिया है। यहां इस विशाल जनसभा में भी यही आत्मविश्वास साफ साफ दिख रहा है। त्रिशूर की जनता ने, तिरुवनंतपुरम की जनता ने, केरलम की अनेक पंचायतों ने, वहां की जनता ने बीजेपी एनडीए पर जो विश्वास दिखाया है, वही अब संपूर्ण केरलम करने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, केरलम के पास नेचर है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है और विशाल सागर का आशीर्वाद होने के बावजूद केरलम का विकास उस गति से नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कभी एलडीएफ तो कभी यूडीएफ सरकार के पैटर्न ने केरल का बहुत नुकसान किया और यही पैटर्न यहाँ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है जो केरल के विकास को रोकता है। केरलम के पास नेचर है, कल्चर है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है और विशाल सागर का आशीर्वाद भी है। इतना सारा सामर्थ्य होने के बावजूद केरलम का विकास उस गति से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। कभी एलडीएफ सरकार, कभी यूडीएफ सरकार के पैटर्न ने केरलम का बहुत नुकसान किया। इन दोनों ग्रुपों को लगता है कि 5-10 साल बाद उनकी ही बारी आएगी, इसलिए वो केरलम के विकास के लिए मेहनत नहीं करते। यही पैटर्न केरलम में करप्शन का कारण है, इसलिए यहां डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रोके जाते हैं।
पीएम मोदी ने कहा केरलम के विकास के लिए इन सरकारों का पैटर्न तोड़ना बहुत जरूरी है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को लाइए, ये मोदी की गारंटी है कि केरल के विकास के नए आयाम भाजपा राज में स्थापित करेगा। केरलम के तेज विकास के लिए इस पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। इसलिए इस बार आप यहां बीजेपी एनडीए सरकार बनाइए। आपने कांग्रेस और लेफ्ट को 70 साल से अधिक दिए हैं। अब बीजेपी एनडीए को अगले 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। आपको विकसित केरलम की शानदार झलक दिखने मिलेगी। आपके पास मोदी की गारंटी है। जो अब तक नहीं बदला, अब बदलेगा। अब केरलम आगे बढ़ेगा। मारा तजमारुम इनी केरलम वलारुम। पीएम ने अपने भाषण के अंत में केरलम के लोगों को धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि आप भाजपा को लाइए और डबल इंजन की सरकार में केरल विकास की दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस और लेफ्ट की इन साजिशों के बीच बीजेपी एनडीए का लक्ष्य देश का विकास है, केरलम का विकास है। केरलम में बनने वाली बीजेपी एनडीए सरकार यहां के विकास के लिए दिन रात एक कर देगी। डबल इंजन सरकार में केरलम डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये दिखा रहा है कि आने वाले चुनावों में हवा का रुख क्या होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाला समय ये तय कर देगा कि हवा का रुख क्या होगा।